एक बार कुछ व्यापारी शहर में व्यापार कर एक नाव द्वारा अपने घरों को वापस लौट रहे होते हैं, परंतु तभी लहरें कुछ तेज होने लगती हैं। नदी में तूफान आ जाता है। नाव अपना संतुलन खोने लगती है। नाव का तला एक पत्थर से जा टकराता है। वह नाव के तले में एक तरफ छेद हो जाता है। नाव के उस हिस्से में पानी भरने लगता है और नाव का वह हिस्सा पानी में डूबने लगता है। जो लोग उस हिस्से में बैठे होते हैं वे घबराने लगते हैं। वे पानी को नाव से निकालने में जुट जाते हैं, परंतु नाव के दूसरी ओर बैठे लोग खुद को खुशनसीब समझते हैं कि नाव में छेद उनकी तरफ नहीं है। नाव से पानी निकालने वाला एक व्यक्ति सुरक्षित बैठे दूसरे व्यक्ति से कहता है, भाई मुझे भी उस तरफ खींच लो, मैं भी सुरक्षित होना चाहता हूं। दूसरा व्यक्ति उससे कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें इस तरफ खींच लूंगा, परंतु तुम्हें अपना सारा धन मुझे देना होगा। जान बचाने के लिए वह व्यक्ति अपना सारा धन देने को तैयार हो जाता है, परंतु तभी सुरक्षित बैठा एक दूसरा व्यक्ति उन दोनों की बात सुनकर कहता है कि तुम लोग मूर्ख हो। अरे नाव तो डूब ही रही है, तो धन का क्या करोगे? नाव डूबी तो हम सब डूब जाएंगे। तब यह बात सबकी समझ में आती है। तभी वे सब देखते हैं कि उनकी नाव के पास से एक बड़ी नाव गुजर रही है, जिसमें केवल एक बूढ़ा व्यक्ति सवार होता है। वे लोग उस बूढ़े व्यक्ति से कहते हैं कि क्या आप हमें अपनी नाव में शरण देंगे? हमारी नाव में पानी भर रहा है और वह डूबने वाली है। वह बूढ़ा व्यक्ति अपनी नाव को इस नाव के नजदीक ले आता है और सबको अपनी नाव में खींच लेता है। तब वे सब लोग इस बात की खुशी मनाने लगते हैं और कहते हैं कि अच्छा हुआ आपने हमें अपनी नाव में खींच लिया और हमारी जान बच गई। तब वह बूढ़ा व्यक्ति उन पर हंसने लगता है और कहता है कि तुम सब मूर्ख हो। अभी तूफान शांत नहीं हुआ है, लहरें अभी तेज हैं और किनारा हमसे काफी दूर है। जरा देखो कितनी छोटी नावें तूफान में अभी भी डगमगा रही हैं। वे इन लहरों को नहीं झेल पा रही हैं। हाँ, परंतु मेरी नाव बड़ी व मजबूत है, परंतु तूफान अभी शांत नहीं हुआ, ना ही हम किनारे पर पहुंच गए हैं, इसलिए खतरा अभी टला नहीं है। यह सुन वे सब लोग फिर से चिंतित हो जाते हैं और उस बूढ़े व्यक्ति से पूछते हैं कि फिर क्या करना चाहिए। तो वह बूढ़ा व्यक्ति कहता है कि यदि तूफान कुछ और तेज हुआ तो मुझे भी तुम्हारे साथ किसी दूसरी नाव में शरण लेनी होगी या किसी बड़ी नाव के साथ अपनी नाव का लंगर डालना होगा ताकि हमारी नाव डूबने से बच सके। तो वे सब लोग बूढ़े व्यक्ति से पूछते हैं कि अभी हमें क्या करना चाहिए। वह बूढ़ा व्यक्ति कहता है कि अभी हमें सतर्क रहना होगा और तूफान की तीव्रता देखनी होगी। यदि तूफान तेज नहीं होता तो हम इसी नाव से किनारे पहुंच सकते हैं। वे ये बात कर ही रहे होते हैं कि तभी वह देखते हैं कि उनकी नाव के नजदीक ही एक छोटी नाव पानी में डगमगा रही होती है। वह उसका नाविक नाव को पानी में डूबने से बचाने की कोशिश कर रहा होता है। वह नाविक इस नाव को देख मदद की गुहार लगाता है। यह सुन वह बूढ़ा व्यक्ति फिर से मदद के लिए तैयार हो जाता है। यह देख वह सभी व्यापारी उससे कहते हैं कि आप क्यों उस नाव की झंझट में पड़ रहे हो जब हम इस नाव से सुरक्षित किनारे पहुंच सकते हैं। तो वह बूढ़ा व्यक्ति उनको याद दिलाता है कि यदि वह उनकी मदद ना करता तो वे भी अपनी उस नाव के साथ डूब गए होते। और वह कहता है कि तूफान अभी टला नहीं है, अभी भी उन्हें किनारे पहुंचने के लिए किसी दूसरे का
सहारा लेना पड़ सकता है। यह समय स्वार्थ का नहीं है, यह समय मदद का है। हम किसी की मदद करेंगे तभी कोई हमारी भी मदद करेगा। इसलिए हमें मदद से पीछे नहीं हटना है। तब यह बात सबकी समझ में आ जाती है और वह भी उस बूढ़े के साथ उस नाव को बचाने में साथ जुट जाते हैं। वह उस बूढ़े से पूछते हैं कि इस नाव को बचाने के लिए क्या करना होगा। तो वह बूढ़ा आदमी कहता है कि हमें अपनी नाव से उस नाव तक लंगर डालना होगा, तब हमारी नाव उस नाव को भी अपने साथ खींचकर किनारे ले आएगी। सब लोग ऐसा ही करते हैं। वह छोटी नाव को इस नाव से बांध देते हैं। तूफान भी धीरे धीरे शांत होने लगता है। ऐसा देखकर नदी में और लोग भी ऐसा ही करते हैं। थोड़ी देर में बहुत सारे लंगर डले दिखाई देते हैं और बहुत सारी मजबूत नावें अपने साथ छोटी नावों को लेकर किनारे आती दिखाई देने लगती हैं। कुछ समय पश्चात सभी नावें किनारे पहुंच जाती हैं और सब लोग उस बूढ़े व्यक्ति का अपनी जान बचाने के लिए धन्यवाद करते हैं। वे कहते हैं कि आपने तो हमारी सोच ही बदल दी और हमें ठीक से जीना सिखा दिया। दोस्तों, यह कहानी सांकेतिक है, परंतु यह सच है कि तूफान तो आया ही हुआ है और हम सब भी अभी तूफान में ही हैं। अब हमें अपनी भूमिका तय करनी है। बहुत सारी नावें पानी में डूब रही हैं और मदद की राह देख रही हैं कि कोई लंगर डाल उनकी नाव को भी किनारे तक ले आए। इसलिए दोस्तों, उठो कि तूफान अभी थमा नहीं है। चलो कि अपनी नाव से किसी दूसरी नाव तक एक लंगर डालते हैं और उसे किनारे तक लेकर आते हैं। दोस्तों, ये तूफान तो चला जाएगा, पीछे हमें हमारी पहचान दे जाएगा कि इस तूफान में हम कहाँ थे।